students. How are you all? I hope you all are good and enjoying good health at your home. Today, the students of class 5, it's your science lecture number 2 of your second term. We will discuss today unit number 3, the world of the living, means जिंदा जानदारों की दुनिया. यूनिट है इसका, चैप्टर नंबर 5 है आवर स्केलेटल सिस्टम. Our skeletal system, in our first lecture we have discussed very briefly what is the skeletal system and how many bones are present in our skeletal system and what type of bones are also present in the skeletal system. Today we will discuss the topic joint on your page number 46. My online students, kindly open up your books with you. Page number 46. Joints. Joint basically क्या होता है? Joint is a place where two or more bones join together. जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा bones जो हैं इकट्ठी मिल रही होती हैं, वो joint बनाती हैं, जोड़ बना लेती हैं. Bones are held together by the strong bands of fiber-like structure. Fiber-like structure से bones जो हैं वो join हुई होती हैं और वो fiber-like structure जो है वो ligaments कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? लिगामेंट्स कहलाते हैं. बोन्स जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से ज्वाइन हुई होती हैं और ये कंट्रोल करती हैं द अमाउंट ऑफ मूवमेंट. इसके अलावा हमारी बॉडी में एट द जॉइंट्स वेयर द बोन्स रब अगेंस्ट ईच अदर दे आर सपोर्टेड बाय अ स्टिफ बट फ्लेक्सिबल सब्सटेंस कॉल्ड एज द कार्टिलेज. समटाइम हमारे जो जॉइंट हैं वो मूव कर सकते हैं, इजीली मूव करते हैं और वो फ्लेक्सिबिलिटी बना रहे होते हैं मूवमेंट की. उसमें कोई रगड़ ना आए, कोई फ्रिक्शन ना आए, तो वहाँ पर एक बोन जो है वो सपोर्ट करती है इस मूवमेंट को. वो बोन कहलाती है कार्टिलेज बोन. ठीक है. हमारे एयर में सम टाइप ऑफ बोन जो है वो पाई जाती है, प्रॉपर बोन नहीं होती है, एंड दैट बोन इज नोन एज द कार्टिलेज बोन. अंडरस्टैंड. नाउ द टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स. वन इज द मूवेबल जॉइंट एंड अदर वन इज द इमूवेबल जॉइंट. Two types of the joints: movable joints and immovable joints. ऐसे joints जो move कर सकती हैं और ऐसे joints जो move नहीं कर सकते. Two types of the joints are present in our body. For example, if you will see your skull. अगर आप देखिए आपकी skull, हमारी जो ये ऊपर वाला हेड होता है, यहाँ पर बोन्स के जॉइंट होते हैं बट दे आर इमूवेबल. ठीक है. ये इमूवेबल जॉइंट है. अब इमूवेबल जॉइंट के अलावा हमारी बॉडी में मूवेबल जॉइंट्स जो हैं वो बहुत सारे पाए जाते हैं. जैसे आप देखिए आपकी नेक बोन, आपके नेक के जॉइंट आप मूव कर सकते हैं अपनी नेक को. तो ये क्या है? बोन्स ही फ्यूज हुई थी ना, जॉइंट्स बनाए हुए हैं ना उन्होंने. तो क्या है? ऐसे जॉइंट्स जो मूव कर सकती हैं, दोज आर कॉल्ड एज द मूवेबल जॉइंट्स. अब मूवेबल जॉइंट्स में एक बहुत ज़्यादा एक लुब्रिकेटिंग मटेरियल होता है, लुब्रिकेटिंग लिक्विड होता है जो इसे मूव करने में हेल्प आउट करता है. जैसे आप देखिए गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है, मोटर बाइक व्हीकल्स वगैरह मूव करती हैं, ये डोर्स हमारे घरों में मूव करती हैं. समटाइम दे गेट स्टक. ये रुक कर इनमें से आवाज़ें आ रही होती है, रुक कर जो है वो ओपन हो रहा होता है डोर, या गाड़ी की मशीनरी जो है वो ठीक से फ्लो से मूव नहीं कर पाती. तो क्या करते हैं आप उसे ऑयलिंग करते हो, ग्रीजिंग करते हो. ठीक है. ऑयलिंग ग्रीजिंग करने के बाद मीन्स ऑयल एंड ग्रीस आर द लुब्रिकेंट मटेरियल ना. तो ये लुब्रिकेंट मटेरियल जो है मूवमेंट को पॉसिबल कर देते हैं इन द सिंथेटिक और द हैंडमेड मशीनरीज. इसी तरह अल्लाह पाक भी इंसानों को और तमाम तरह के जो लिविंग बींग्स हैं उनमें जो जोड़ बनाए हैं, हड्डियों के जोड़, उन जोड़ों में भी एक लुब्रिकेटिंग मटेरियल जो है वो रखा है ताकि जितना हम मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल ये फिंगर्स हम मूव कर रहे हैं, ये रिस्ट हम अपनी मूव कर रहे हैं, अब इस जॉइंट में भी एक लुब्रिकेटिंग मटेरियल है. कभी हमें इसे ग्रीस तो नहीं करना पड़ता, ना हमें ऑयल जो है वो ऑयलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अल्लाह पाक ने नेचुरली जो है यहाँ पर लुब्रिकेटिंग एक मटेरियल, एक लेसदार लिक्विड जो है हर जोड़ में अल्लाह पाक ने पैदा किया हुआ है और वो इसको हर तरह के जॉइंट की मूवमेंट को पॉसिबल कर देता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मूवेबल जॉइंट: पाइवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, स्लाइडिंग जॉइंट, हाइंड जॉइंट,
और केयर ऑफ द बोन्स। लास्ट में हम पढ़ेंगे हम अपनी बोन्स की केयर कैसे कर सकते हैं। अब पाइवट जॉइंट आपकी जो गर्दन में जॉइंट पाया जाता है लाइक दिस जॉइंट, दिस इज लाइक अ पाइवट जॉइंट। अब हमारी जो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ द पाइवट जॉइंट, इसे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। अब पाइवट जॉइंट में क्या होता है, हमारे जैसे वर्टिब्रल कॉलम है, एक वर्टिब्रे यानी टोटल 33 बोन्स या जॉइंट्स पाई जाती है हमारे वर्टिब्रल कॉलम में। अब वो 33 बोन्स जो हैं वो मिलकर हमारा एक पूरी रीढ़ की हड्डी बनाती हैं। अब वो जॉइंट आपस में स्टक हुए होते हैं। जैसे आप अपनी बुक में भी एक क्लियर डायग्राम है, इसमें ज़्यादा क्लियर आपको नजर आएगा। अब देखिए ये जॉइंट, ये बोन, ये ऊपर वाली एक राउंड सी सर्कुलर बोन उसमें बिल्कुल फिट हुई है, ठीक है, दैट इज लाइक अ पाइवट जॉइंट। और ये पाई जाती है हमारी इस नेक बोन में, और ये जो है मूवमेंट करती हैं पॉसिबल इन एनी डायरेक्शन। अब पाइवट जॉइंट, अ जॉइंट इज दैट लाइक इज अ जॉइंट दैट मूव्स बाय रोटेटिंग। इन ह्यूमंस अ पाइवट जॉइंट इज फाउंड एट द बेस ऑफ द स्कल। हमारी स्कल के बिल्कुल जैसे हमारी ये गर्दन, ये हमारा सर खत्म होता है और गर्दन स्टार्ट होती है, हमारी नेक स्टार्ट होती है, इन दोनों के जो ज्वाइन कर रहा है हमारी नेक और हेड को, ये पाइवट जॉइंट है। अब ऑफ द स्कल बिटवीन द फर्स्ट टू वर्टिब्रे ऑफ द बैकबोन, इट अलाउज द नेक टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड एंड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव। नेक्स्ट वन इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की डायग्राम, ये क्लियर डायग्राम से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की आपको बॉल लाइक मटेरियल नजर आ रहे हैं, और ये सॉकेट जिसमें ये बॉल लाइक बोन जो है वो फिट हो जाती है, ठीक है। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउज सर्कुलर मूवमेंट। ये बॉल है, हर तरफ मूव कर सकती है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो इन एनी डायरेक्शन मूवमेंट जो है वो पॉसिबल कर देता है। अब हमारे ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो आपको कहाँ नजर आ रहा है, आपके ये देखिए, ये हिप बोन है आपकी, ठीक है, ये हिप बोन है, अंडरस्टैंड। ये यहाँ पर जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जा रहा है। अगर आप देखिए अपनी लेग को, आप अपनी लेग, ये जो होल लेग है, अपर पोर्शन आपकी लेग का जिसको आप थाई कहते हैं, और लोअर पोर्शन आपकी लेग का जिसे लेग कहते हैं आप, अगर आप उसका एंड पॉइंट देखें तो आप अपने हिप से और लेग को जो जॉइंट मीट कर रहा है, ये हर डायरेक्शन में आपकी लेग को मूव कर देगा, क्योंकि यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। सिमिलरली आपका शोल्डर, आप अपना शोल्डर देखें, मीन्स आपकी बाजू और आपके शोल्डर को जो जॉइंट मीट कर रहा है वो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इसी तरह आपकी जो बाजू है वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट वन इज द स्लाइडिंग जॉइंट। स्लाइड मीन्स मूव करते हैं ना, ओवरलैप करते हैं वन इन ईच अदर। द स्लाइडिंग जॉइंट अलाउज द स्मॉल स्लाइडिंग मूवमेंट एट द रिस्ट। अब हमारी जो रिस्ट की, हमारी जो कलाई में जो बोन्स जो जॉइंट पाए जाते हैं, दोज आर कॉल्ड एज द स्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। रिस्ट हमारी एंकल, पाँव, ये हमारी पाँव और लेग को जो जॉइंट मीट कर रहा है, दैट आर कॉल्ड एज द एंकल जॉइंट, ठीक है। वहाँ पर भी जो है वो स्लाइडिंग जॉइंट पाया जा रहा है। अगर आप ये देख लें, ये आपकी रिस्ट जो है, इसमें ये दिखा रहे हैं कि स्लाइडिंग जॉइंट की बोन्स जो है वो इस तरह से नजर आ रही होती हैं, ये एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं और मूवमेंट को पॉसिबल करते हैं। हाइंड जॉइंट, हाइंड जॉइंट कहाँ मिलता है आपको? द हाइंड जॉइंट वर्क लाइक द हाइंजेस इन अ डोर। जैसे आपका डोर हम ओपन और क्लोज करते हैं, इस तरह के मूवमेंट हमारी बॉडी में भी पाई जाती है। द हाइंड जॉइंट वर्क लाइक द हाइंजेस इन अ डोर। These they move the bones through 180 only in one direction. ये bones को 180 डिग्री तक मूव कर सकते हैं, बट ओनली इन वन डायरेक्शन। द क्लियर एग्जांपल इज योर आर्म बोन। आप देखिए ये बिल्कुल फ्लैट हो गई ना, ये 180 डिग्री पर चलेगी, बट इन ओनली वन डायरेक्शन, ये ऐसे ही हो सकती है, ठीक है, वापस आके ऐसे हो गए। तो ये जो जॉइंट है ये आपका हाइंड जॉइंट है। नेक्स्ट इज द केयर ऑफ द बोन्स। आप अपनी बोन्स को कैसे केयर कर सकते हैं, कैसे लुक आफ्टर कर सकते हैं। हमें जो है हमारी बोन्स में कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है, तो हमें वो फूड ज़्यादा खाने चाहिए जो कैल्शियम फिल्ड हो। अब वी शुड ईट एग, फिश, फ्रूट्स, green vegetables and drink milk to make our bones strong. We should also go out in the open because sunshine gives us vitamin D. हमें जो है वो सनशाइन भी, सनबास्किंग भी जो है वो कर लेनी चाहिए, क्योंकि सनशाइन हमें विटामिन डी दे रही होती है, बट
ये जो आपको एक्सरसाइज सन बास्किंग जो है नॉर्मली विंटर सीजन में करनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में ये हमारे लिए डैमेज होती है, हमें वाटर डेफिशिएंसी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो गर्मियों में ये पॉसिबल नहीं है, ज़्यादातर हम सर्दियों में ही विटामिन डी जो है वो सन बास्किंग से ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द मसल्स। मसल्स ऑल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट। मसल्स क्या है, हमारे स्केलेटल सिस्टम में मूवमेंट को पॉसिबल करते हैं, और इसके अलावा हमारा सारा स्केलेटल सिस्टम जो कवर्ड है वो हमारे मसल्स से ही कवर्ड है। ठीक है, जितनी भी हमारी बॉडी में आपको प्रोटीनियस गोश्त जो नजर आ रहा होता है ये आपके मसल्स ही हैं। ठीक है, इन्हीं में आपके मसल्स मौजूद हैं। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन द बॉडी। कितने मसल्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी में? ऑलमोस्ट 600 मसल्स। मसल्स पाए जाते हैं 600 मसल्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। मसल्स आर मेड ऑफ द लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर्स। द मस्कुलर सिस्टम हेल्प्स द बॉडी इन द मूवमेंट। सम मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स। इसके अलावा हमारी बॉडी में कुछ मसल्स जो हैं वो हमारी बोन्स से भी अटैच हुए होते हैं, तभी हमारी जब बोन्स मूव करते हैं तो हमारे मसल्स मूव करते हैं। मीन्स हमारे मसल्स ही हमारी बोन्स की मूवमेंट को पॉसिबल करते हैं। द आर्म मसल्स हेल्प टू फिट थिंग्स। The face muscles help to smile, blink and wink. Muscles which are not attached to the bones do things like pushing food into the alimentary canal, pumping the blood. अब देखिए ना, मसल्स वो हमारी कैपिलरीज ब्लड वेन्स में भी मौजूद है ना। अब वो मसल्स जो हमारी कैपिलरीज में या हमारी खुराक की नाली, हमारी इंटेस्टाइन्स, हमारे स्टमक, इनमें कोई बोन्स नहीं है। अब ऐसी मसल्स जो बोन्स के साथ बिल्कुल अटैच नहीं है वो क्या क्या काम कर रहे हैं? एक तो हमारी फूड को एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू मूव करने में हेल्प कर रहे हैं, और उसके अलावा जो हमारी मसल्स वेन्स और कैपिलरीज में मौजूद हैं वो हमारे ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई पॉसिबल कर देते हैं। टाइप्स ऑफ द मसल्स। मसल्स की कितनी टाइप्स मूवमेंट के अकॉर्डिंग? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स एंड इनवॉलेंट्री। voluntary muscles and involuntary muscles। ठीक है, अब voluntary muscles कौन से होते हैं और involuntary muscles? voluntary muscles their movements are in conscious control। ठीक है, voluntary muscles those muscles whose movements are in conscious control, like the movement of your legs, the movement of your eyes, आप eyes blink कर सकते हैं, open कर सकते हैं, the movement of your cheeks, आप smile कर रहे हैं नहीं कर रहे, it is your in conscious control। ठीक है, these are the movement those are the in conscious control are called as the voluntary muscles movement, and the movement of the muscles which are not in under control are called as the involuntary muscles movement. For example, the movement of your heart, the movement of your lungs, the movement of your stomach is churning your food every time। ठीक है, those movements are called as the involuntary muscles movement। How muscles work? muscles हमारे काम कैसे करते हैं? voluntary muscles are attached to the bones। वॉलेंट्री मसल्स हमने देखा क्या पढ़ा है, जिनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में होती है, जैसे हमारी लेग मूव कर रही है, हमारी आर्म मूव कर रही है, हमारी फिंगर्स मूव कर रही है, हमारे हैंड मूव कर रही है, हमारी नेक मूव कर रही है। तो मीन्स ज़्यादातर वॉलेंट्री मसल्स जो हैं वो बोन्स के साथ अटैच हुए होते हैं, और इनवॉलेंट्री मसल्स ज़्यादातर बोन्स के साथ अटैच नहीं हुए होते हैं, जैसे ब्लड कैपिलरीज, हार्ट, स्टमक, लीवर, लंग्स। ये जो मूवमेंट है ये इनवॉलेंट्री मसल्स की वजह से होती है। तो क्या होता है? वॉलेंट्री मसल्स अटैच टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग बैंड्स ऑफ फाइबर कॉल्ड एज द टेंडन। ये टेंडन कहलाती हैं। इसके अलावा टेंडन के अलावा मैंने आपको लिगामेंट की भी एक एग्जांपल दी थी। तो लिगामेंट भी वो फाइबर्स हैं जो हमारे जॉइंट्स, हमारे बोन्स के जॉइंट्स के साथ अटैच हुए होते हैं और उनकी मूवमेंट को पॉसिबल करते हैं। मोस्ट ऑफ द मसल्स work in pairs. When you raise your lower arm, biceps muscles in your upper arm contract and pull the bones in the lower and upper direction. अगर आप ये देखें तो कह रहे हैं बहुत से मसल जो हैं वो पेयर फॉर्म में मूव करते हैं। जब आप बाजू मूव करते हैं तो बाइसेप मसल आपके यानी ये वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और ट्राइसेप मसल यानी बाजू के पीछे वाले मसल जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? आपकी बाइसेप मसल जो है वो बाजू के ये ऊपर वाले होती है और ट्राइसेप ये नीचे वाले मसल। जब आप बाजू को क्लोज कर रहे हैं
तो ये मसल आपके बाइसेप मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कट गए, और ये मसल जो है वो फ्लैट हो गए। इसे हम रिलैक्स पोजीशन में करते हैं, अंडरस्टैंड। तो कुछ मसल जो है वो पेयर की फॉर्म में भी मूव करते हैं। केयर ऑफ द मसल, जैसे आपने बोन्स की केयर जो है वो पढ़ी थी, क्या करना चाहिए आपको, एग, मीट, फिश, मिल्क, और इसके अलावा सन बास्किंग जो है उससे भी विटामिन डी मिलता है। ये हमें ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, तभी हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। सिमिलरली हम मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट एंड द फंक्शनिंग ऑफ द मसल। वेल डेवलप्ड मसल्स मेक अ पर्सन लुक हेल्दी। जो भी पर्सन हेल्दी एक्सरसाइज करेगा, ही विल लुक हेल्दी। तो हेल्दी एंड ग्रेसफुल प्रोटीन रिच फूड लाइक एग, मिल्क एंड मीट एंड ग्रीन वेजिटेबल्स शुड बी कंज्यूम्ड रेगुलरली फॉर हेल्दी मसल्स। अपने हेल्दी मसल्स के लिए आपको प्रॉपर डाइट जो है वो लेना बहुत जरूरी है विद योर एक्सरसाइज। आफ्टर दैट बेटे हियर कम्स योर एक्सरसाइज। यू हैव टू फिल योर एक्सरसाइज on your book. The objective question C and D portion you will have to write on the notebook very neatly as you have done in your class or notebook. Always. So here is task also. Task में you have to label the various joints in the following figures. आपने बेटे ये joints जो हैं अपनी बुक पर ही इसमें पोर्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आपने लेबल करना है with the help of this given diagram. The diagram is given you on your book page number 43. यहाँ से आप देखेंगे, हेल्प लेंगे इन जॉइंट्स की, इन बोन्स को, और आप फिल करेंगे अपना ये टास्क एंड देन यू विल रिमेंबर, देन यू हैव टू रिमेंबर दैट योर होमवर्क। बेटे आपका होमवर्क भी यही है, आपने इस चैप्टर की रीडिंग करनी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, वर्क पेजेस लर्न करने हैं, और एक्सरसाइज कंप्लीट लर्न करनी है विद द टास्क। थैंक यू सो मच बेटे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।